नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा जंगल राज। रामबन घटना को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। शांति भंग करने वालों पर कड़ा संदेश देने की बात कही। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाई गई बैसाखी और अंबेडकर जयंती। प्रदेश भर में उत्साह और श्रद्धा के साथ हुए समारोह। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया कार्यक्रमों में हिस्सा। एलजी और मुख्यमंत्री ने लोगों को बैसाखी की दी शुभकामनाएं। एलजी और सीएम ने बाबा साहेब को भी किया याद। समानता और न्याय के उनके आदर्शों को याद किया। जम्मू तवी पर आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय तवी महोत्सव। एलजी मनोज सिन्हा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बोटिंग और लाइव म्यूजिक के साथ लोगों ने उठाया लुत्फ। किश्तवाड़ में मचेल माता मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुले। डिवकॉम जम्मू और आईजीपी जम्मू भी पहुंचे माता के दर्शन करने। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू के गंग्याल में बाइक सवार दंपति को ट्रक ने रौंदा। मौके पर ही दोनों की हुई दर्दनाक मौत। 12 साल का बेटा हुआ घायल। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर ट्रक को किया जब्त। पूर्व डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। आतंकी साजिश मामले में 2020 में हुए थे गिरफ्तार। बड़गाम में एसएसपी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट चलाने पर एफआईआर दर्ज। आरोपी पर लोगों को प्रभावित करने और धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। श्रीनगर का टुलिप गार्डन 16 अप्रैल शाम से होगा बंद। टुलिप शो 2026 के समापन का आधिकारिक नोटिस जारी। 16 अप्रैल के बाद लोग नहीं कर पाएंगे टुलिप गार्डन का दौरा। सोपोर में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 25 अन्य आरोपियों की पहचान की और तलाश जारी। स्कूल संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में आगामी कुछ दिन खुश्क बने रहेंगे। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं 16 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव होने की उम्मीद। तारिक हमीद करा बोले, भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुआ। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर उठाए सवाल। पड़ोसी देशों से संबंधों में गिरावट का लगाया आरोप। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीर में भाईचारे पर दिया जोर। बड़गाम में समरबुग में पुल निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को समय पर परियोजना पूरी करने के निर्देश। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख की ठगी। आरोपित भूपेंद्र कुमार ने इटली यूके में नौकरी का झांसा दिया। क्राइम ब्रांच जम्मू ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मई में होगा क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू का पीजी एंट्रेंस टेस्ट। 20 पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए लगभग 600 सीटें उपलब्ध। एनईपी 2020 पाठ्यक्रम हेतु कोर समिति का गठन किया गया। बिश्रा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक की पहचान निखिल सैनी के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जीएमसी जम्मू में अपना भोजनालय के उन्नयन समारोह में शामिल हुए एलजी। तीमारदारों के लिए सस्ती और बेहतर सुविधा पर दिया जोर। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की बात कही। अर्निया में पुलिस पर हमले के बाद कार्रवाई तेज। लहू गुज्जर के पिता, पत्नी और 2 गुर्गे गिरफ्तार। नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास में जुटी पुलिस। केनाल रोड जम्मू पर बैसाखी की भारी धूम। नहर किनारे लगे मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक उत्साह के साथ दी एक दूसरे को बधाई। देविका तट पर 3 दिवसीय बैसाखी मेले का भव्य शुभारंभ। पहले दिन ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए।
डोडा में सुबह करीब 5 बजे महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। कम तीव्रता के कारण कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। किश्तवाड़ सिंथन मार्ग पर LMV आवाजाही मौसम आधारित प्रतिबंध ऑड इवन प्रणाली के तहत 10 बजे से 3 बजे तक की आवाजाही की अनुमति। प्रशासन ने नियमों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए। भद्रवा में बैसाखी पर सुबरनाग मंदिर के लिए श्रद्धालुओं की 12,000 फीट ऊंची यात्रा। कठिन पहाड़ी रास्तों पर भक्तों ने आस्था के साथ की पैदल चढ़ाई। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ बैसाखी पर्व मनाया। DIG श्रीधर पाटिल ने जम्मू में अपराध स्थिति की समीक्षा। नशे और चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पेंडिंग केस जल्द निपटाने और गश्त बढ़ाने पर दिया जोर। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने 5 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 मामलों में करीब 12 किलो गांजा बरामद। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। सांबा पुलिस ने 2 मामलों में 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 20.53 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। एक महिला भी शामिल। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। कठुआ के बरमोरा में 10 लीटर अवैध देसी शराब बरामद कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हटली पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। उधमपुर पुलिस ने 3 मामलों में 25 मवेशियों को तस्करों से छुड़ाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई वाहनों को भी किया जब्त। अलग अलग थानों में मामले दर्ज। बड़गाम के मगाम में 2 नशा तस्कर नशे के साथ गिरफ्तार। भागने की कोशिश कर रहे ऑटो को पुलिस ने पीछा कर दबोचा। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुंछ पुलिस ने अवैध खनन में लगे 2 टिप्पर किए जब्त। एरी पुलिस पोस्ट पर चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। खनन विभाग को सूचित कर आगे की कार्रवाई शुरू। बेनी संघ में बैसाखी मेले का विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया शुभारंभ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झूलों ने बढ़ाई मेले की रौनक। लोगों ने उत्साह के साथ मेले का उठाया आनंद। बनी में विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बैसाखी महोत्सव का किया भव्य शुभारंभ। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरूकता स्टॉल्स ने आकर्षित किए लोग। बैसाखी पर्व को भाईचारे और एकता का प्रतीक बताया। श्रीनगर में नेशनल फायर सर्विस डे पर बहादुर कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। डायरेक्टर ने फायर सर्विस वीक की शुरुआत कर सुरक्षा और सतर्कता पर दिया जोर। जानमाल की रक्षा में फायर फाइटर्स के निस्वार्थ योगदान को किया याद। पुंछ में बैसाखी पर डेरा संतपुरा नंगाली साहब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों लोगों ने गुरुद्वारे में टेका माथा और की अरदास। पूरा माहौल भक्ति और आध्यात्मिकता से रहा सरोबोर। परग्वाल में किसान कांग्रेस ने मनाई अंबेडकर जयंती। अध्यक्ष भरत प्रिय ने अंबेडकर के विचारों को बताया आज भी प्रासंगिक। छात्रों को कॉपियां, पेन और मिठाइयां वितरित की गई। किश्तवाड़ में फायर सर्विसेज विभाग ने शहीद कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। फायर सर्विसेज वीक के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। मॉक ड्रिल और अभियान से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।